गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एसिड्स बेस के बारे में बताया था कि एसिड्स जो होते हैं उनके टेस्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है। फिर एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं और बेस के अंदर OH आयंस होते हैं, ये बताया था मैंने। दूसरा ये बताया था कि जो एसिड हैं इनके हम पहचान कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं एसिड। तो हम उस वजह से क्या है, हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं या कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है। उसके लिए मैंने आपको लिटमस पेपर टेस्ट बताया था, टर्मरिक टेस्ट बताया था, और भी बेटा बड़ी क्लास में फिनोल्फेथलीन टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एसिड और बेस दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं मतलब एक दूसरे में। और तो क्या बनता है, वो दोनों ही एसिड और बेस का जो एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रलाइज होते हैं। न्यूट्रलाइज मीन्स उनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और एक नई चीज हो जाती है जो जिसे कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर बन के तैयार होता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और भी था कि जैसे हम हमारे अंदर स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, बताया था बेटा एसिडिटी बढ़ने से तो HCl जो हमारे स्टमक है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको सेकंड चैप्टर में। तो उसको जैसे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने से जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, बेकिंग सोडा जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये एसिड बेस एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं और जिससे हमें क्या है, उस एसिडिटी से क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो ये बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस को किसके अंदर मिला दिया, एसिड के अंदर मिला दिया, क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद ए बेस, जब कोई एसिड मिक्स करते हैं हम बेस के साथ, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मैंने अभी बताया था ये दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इफेक्ट को। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें क्या बन के तैयार होता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस को मिला के, तो क्या बन जाता है, वाटर एंड सॉल्ट। वाटर and salt are produced as products during the neutralization reaction। इस रिएक्शन के दौरान वाटर और सॉल्ट बन के तैयार हो जाते हैं। ये बताया था मैंने, वाटर एंड सॉल्ट बन के तैयार होते हैं। हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और साथ में क्या होता है, प्लस में हीट भी इवॉल्व होती है जब ये रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, तो हीट भी इसमें से रिलीज होती है। तो एसिड प्लस बेस क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। मीन्स अगर जो वो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक नेचर का हो सकता है, बेसिक नेचर का हो सकता है, और वो मोस्टली बेटा वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। नेक्स्ट, अंट स्टिंग। जब हमें चींटी काट जाती है तो हम क्या करते हैं, हमें जलन जो होती है वो क्यों होती है, अंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। जब ये चींटी हमें काट जाती है तो इसके काटने पर ये जो रिलीज करती है बेटा हमारी स्किन में, जब ये काटती है तो ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। और एसिड हमेशा इरिटेटिंग होता है, इस वजह से क्या हमें वहां पर इरिटेशन या जलन सी महसूस होती है। द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अभी भी मैं ये जो सेम चीज थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रही है बेटा। चींटी ने क्या रिलीज किया आपकी स्किन पर, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दिया, जिससे आपको क्या हुई, इरिटेशन हुई, जलन हुई। अब उस जलन को हमें न्यूट्रलाइज करना, खत्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम रब कर देंगे मॉइस्ट बेकिंग सोडा, मीन्स थोड़ा सा पानी मिला के बेकिंग सोडा में उसे हम वहां पर रब कर देंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीन्स NaHCO3, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन। कैलेमाइन सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा हमने क्यों लगाया, क्योंकि कैलेमाइन सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा क्या है बेटा, बेसिक इन नेचर है, और वहां पर एसिड था और बेसिक उस पर लगाया तो क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें उस दर्द से क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। कैलेमाइन सॉल्यूशन का जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन होने पर क्या होता है बेटा, इनडाइजेशन मीन्स, इनडाइजेशन होता है अपच।
अगर हमें अपच हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अपच जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमारे पेट में HCl ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं तो हमें जलन होती है, तो उससे हम कैसे रिलैक्स मिल सकता है हमें? उसके लिए बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है बेटा MgOH2। तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटा एसिड, क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई है हमारी, जब तो इंडाइजेशन हुआ है, अपच की जो कंडीशन आई हो तभी तो आई जब एसिड अधिक रिलीज हो गया। अब उस एसिड को हमें क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना, उसका असर खत्म करना है। उसके लिए हम क्या लेते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो क्या करता है? इफेक्ट ऑफ एसिड प्रोजन स्टमक, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो हमारे स्टमक ने HCl हाइड्रोक्लोरिक नाम का एसिड अधिक रिलीज कर दिया था, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। और दूसरा बेटा, दूसरा मैंने आपको पहले बताया था, दूसरा हम इसमें बेकिंग सोडा ले लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा भी क्या है? हमारा बेसिक इन नेचर होता है। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम अधिक से अधिक यूज करते हैं केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अपने खेतों में, क्यों करते हैं ये तो आपको पता ही है। केमिकल्स का हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। केमिकल्स केमिकल्स का कई बार हम दवाइयाँ जो लाते हैं वो तो हम वीडीसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स, उनको किल करने के लिए यूज करते हैं, वो तो केमिकल्स हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है? वो हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कुछ ऐड कर देते हैं, मीन्स वो उर्वरक होते हैं जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसके लिए फर्टिलाइजर्स डालते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर होते हैं, जिससे क्या होता है? हमारी मिट्टी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। जब एसिडिटी बढ़ जाएगी, मिट्टी के अंदर एसिडिक नेचर हो जाएगा मिट्टी का, तो क्या होगा? प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन एसिडिक और बेसिक सॉइल। मिट्टी जो है न्यूट्रल हो, ना तो वो ज़्यादा एसिडिक हो ना वो बेसिक हो, तो ही अच्छी हमारी फसल हो पाती है। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई तब भी फसल अच्छी ग्रो नहीं होगी, अधिक बेसिक हो गई तब भी हमारी फसल अच्छी ग्रोथ नहीं करती। वेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट बेसिक इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइन। तो इसको हम बेसिकली किससे ठीक करते हैं इस एसिडी को? क्विकलाइन। क्विकलाइन डाल देते हैं। क्विकलाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम सिल्कलाइन डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है बेटा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और सिल्कलाइन का फॉर्मूला होता है CaOH2। हम इनको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो एसिडिक नेचर को वहां से खत्म कर देता है। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडिड टू इट। अब ये तो एसिडिक नेचर होने पे था, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला था, या हमने जो ये कैल्शियम ऑक्साइड डाला था, ये तो हमारा एसिड नेचर होने पर बेस डाल दिया। और अगर मिट्टी का बेसिक नेचर हो गया है, तो हम क्या डालते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो हमारे घर का बना खाद होता है, मेन्योर, उसको हम खेत में डाल देते हैं। तो वो क्या कर देता है? बेसिक नेचर जो बहुत ज़्यादा हो गया मिट्टी का, उसको कम करके एसिड नेचर थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे हमारी फसल अच्छी ग्रोथ कर जाती है। बेटा अगली क्लास में मैं आपको फैक्ट्री वेस्ट वगैरह के बारे में बताऊंगी, कैसे कैसे पॉल्यूशन फैल रहा है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा। सॉरी बेटा, अब ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा सा ही और बच जाता है, इसमें बस एक ही यही टॉपिक रह रहा फैक्ट्री वेस्ट, इसलिए मैं इसे आज ही फिनिश कर देती हूँ। तो फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स विच आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। जो फैक्ट्रीज होती हैं ये क्या बेटा? बहुत ज़्यादा एसिडिक वेस्ट को रिलीज कर देती हैं। वैसे तो बेटा फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, जो तरीका होता है उसका ये होता है कि इसका ना बेटा ट्रीटमेंट हो जाता है। फैक्ट्री वेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है, उसमें वेस्ट मटेरियल ट्रीटमेंट बोलते हैं उसे। उससे क्या होता है? देखो फैक्ट्री वेस्ट तो डालेगी, अगर उसमें कोई चीज़ बन रही है तो वो वेस्ट कहाँ जाएगा? फेंकेगी उसे बाहर वो, अगर वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। बट उसका क्या होता है? उसका जो वेस्ट मटेरियल, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, मीन्स कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे जो वो उसकी हार्मफुल जो होता है, हानिकारक होता है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसे खत्म कर दिया जाता है उस ट्रीटमेंट के दौरान। बट उसमें खर्चा होता है, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज क्या करती हैं? उस वेस्ट को डायरेक्टली कहाँ डाल देती हैं? वाटर के अंदर डाल देती हैं, या मिट्टी में डाल देती हैं, धरती पे यूं ही डाल देती हैं, जिससे क्या होता है? हमारे यहाँ पर हमारे लैंड पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन हम या जला देती हैं, तो वो सारे एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन का कारण बन जाती है। तो वैसे ही जो ये वेस्ट हैं, ये एसिड नेचर के होते हैं। फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं एसिड नेचर के होते हैं। अब मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाएगी उससे, तो उसको हम क्या करते हैं? विच आर न्यूट्रलाइज, उसको खत्म कर देते हैं, असर को, जो उसका इफेक्ट है
उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस डाल के। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये क्या है, ये एसिड और बेस के अंदर की जाती है, दोनों को मिलाकर की जाती है। उसमें क्या होता है, दोनों का, एसिड का तो एसिड नेचर कम हो जाएगा, बेसिक का बेसिक नेचर, मीन्स वो दोनों कंबाइन होकर क्या न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर किसी के अंदर एसिड नेचर बढ़ रहा है उसके अंदर बेस डाल दो तो एसिड नेचर घट जाएगा, अगर किसी का बेसिक नेचर बढ़ रहा है उसके अंदर एसिड डाल दो तो उसका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। और क्या बन के तैयार हो जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इसमें से इवॉल्व होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।